Hello everyone, welcome to 555 maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 7 finding the unknown. ये क्लास 7 गणित प्रकाश पार्ट 2 ये लास्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का. ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम डिवाइड करना चीज़ों को और LHS RHS इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. ठीक है, सो इजी चैप्टर, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं. तो ये पार्ट 1 रहने वाला है एंड पेज नंबर इसमें जो हम कंप्लीट करेंगे 172 to 181 रहने वाला है. फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट फिगर इट आउट. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी कह रहे थे, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फिगर इट आउट, पेज नंबर 172. सॉल्व दिस कुछ इक्वेशंस एंड चेक दी सॉल्यूशन. आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, पहले इनको सॉल्व करना है, देन इनके बाद इनको चेक भी करना है कि हमारा LHS RHS जो भी है हमारे आंसर्स वो ठीक हैं या रॉन्ग है. ठीक है, राइट है या रॉन्ग है. तो लेट वी स्टार्ट अब फिगर इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन है 3x - 10 एंड इज इक्वल टू 35. तो आप ऐड करेंगे, ऐड 10 बोथ साइड, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी. तो LHS साइड भी और RHS साइड भी हम इसमें 10 ऐड करेंगे. ठीक है, सो हम लिखेंगे अब यहाँ 3x - 10 प्लस का 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 35 और प्लस में 10. ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा 3x 10 से 10 कैंसिल बिकॉज प्लस माइनस में है और 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा. सो अब लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 3x अपॉन में 3. अब आप यहाँ पर मैं अगेन लिख देती हूँ 3x अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 45 अपॉन में 3. अब आप यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय बोथ साइड 3. ठीक है, सो यहाँ आंसर आ गया 15. ठीक है, मैं यहाँ लास्ट में लिख देती हूँ 3x इज इक्वल टू 45 के बाद डिवाइडेड बोथ साइड 3. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ गया है तो वो बहुत अच्छा है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो इसमें चेक करते हैं 3x - 10 इज इक्वल टू 5. एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 15. सो जहाँ एक्स है वहाँ हम 15 वैल्यू लगा देंगे. सो 315 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस में 10 इज इक्वल टू 35. ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे ना 45 को 10 से तो 35 इज इक्वल टू 35, मतलब LHS एंड RHS बोथ आर राइट. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, कहते हैं बी पार्ट 5s इज इक्वल टू 3s. सो 3s माइनस 3s इज इक्वल टू 3s माइनस 3s. तो बोथ साइड हमने किससे माइनस किया है 3s से, तो 3s कैंसिल हो गया. सो अब में से 3 को माइनस करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो 2s अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई. ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 0. अब चेक करके देखेंगे अपना आंसर. सो यहाँ पर मैंने लिख दिया s इज इक्वल टू 0. अब चेक करते हैं. ठीक है, तो चेक भी हम यहाँ साइड में ही कर लेंगे. तो चेक के लिए सबसे पहले हम सारा ये जो गिवन है हमें क्वेश्चन हम वो अगेन लिखते हैं 5s - 3s. अब s की वैल्यू 0 है तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वैल्यू 0 पुट कर देते हैं. तो 5 0 इज इक्वल टू 3 0. तो 5 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0. तो LHS इज इक्वल टू RHS बोथ आर करेक्ट. तो ये हमारा ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई है. नेक्स्ट देख लेते हैं सी पार्ट. तो 34 - 7 इज इक्वल टू, सॉरी ये u है, 3u - 7 2u प्लस 3. तो 3u - 7 माइनस 2u इज इक्वल टू 2u प्लस 3 माइनस 2u, मतलब माइनस 2u बोथ साइड हमने किया है. ठीक है, सो 3u और 2u को माइनस करेंगे तो u बचेगा और माइनस में 7 और प्लस में 3 हो जाएगा. ठीक है, सो u इज इक्वल टू 7 माइनस और प्लस में 3, आप 7 ऐड कर देंगे बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7 से 7 कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया. 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10. अब चेक कर लेते हैं इसी में अपना आंसर. तो यहाँ पर मैंने u की वैल्यू 10 लगा दी है. 3 10 30 माइनस 7, 2 10 20 प्लस में 3. तो आगे इसमें हम लिख लेंगे 30 में से 7 माइनस करेंगे तो 23, अगेन 20 में 3 ऐड करेंगे 23. बोथ आर करेक्ट. LHS इज इक्वल टू RHS. तो ये हमारा करेक्ट हो गया. देखते हैं इसका डी पार्ट. तो 4m 6 - 8, तो 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका आंसर लिखेंगे 4m प्लस 4 6 आर 24 माइनस में 8 इज इक्वल टू 2m प्लस में माइनस में 4, ये माइनस का 4 है. ठीक है, सो आगे इसमें हम कर लेते हैं. तो 4m एज इट इज़
प्लस माइनस -28, 4 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2m माइनस में 4। सो 2m आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। 4m प्लस में 16 माइनस में 16, बोथ साइड लेंगे 16 को आप, ठीक है। माइनस का 16 हमने बोथ साइड लिया। आप यहाँ पर एक लाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सो लिखेंगे 4m इज इक्वल टू 2m और 4 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। जो अब इसमें हम अपना कर लेते हैं आंसर, 4m इज इक्वल टू 20, 2m इज इक्वल टू 20। तो जब यहाँ पर हम इसको नीचे भी लिख देते हैं तो यहाँ पर भी हम ना 2m से बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए 2m में से 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 20 अपॉन में 2m इज इक्वल टू 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो इस टाइप से आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं अपना आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम m की वैल्यू, सो देखिए m की वैल्यू मैं डिवाइड करना भूल गई थी, मैं सॉरी, मैं यहाँ पर डिवाइड करके बता रही हूँ। तो m जो है हमारे पास 10 आ गया। अब जहाँ जहाँ 10 m है वहाँ हम 10 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, तो 4 एज इट इज़ 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही -8 2 10 जार माइनस का 20 एंड माइनस का 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यू मिल गई। तो 4 4 जार 16 -8 इज इक्वल टू -20 और 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 हमारे पास आंसर। और बड़ा डिजिट जो है वो -4 है तो हम उसे ऐड कर देंगे, लगा भी देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो दोनों को अगेन ऐड करेंगे 16 और 8 को भी, तो भी 24 बन रहा है। बोथ साइड हमें 24 मिल रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ई पार्ट। सो u अपॉन में 15 इज इक्वल टू 6, तो 4 इंटू 15 अपॉन में, यहाँ बोथ साइड मैंने 15 से किया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 16 इंटू में 15, और अब जब हम इसे चेक करेंगे तो u 4 की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गया। तो यहाँ पर u है ना, ये 1 मिनट, यहाँ पर ये 4 की जगह ना u है, ठीक है। आप यहाँ पर u लिख सकते हैं, वो मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया है, ठीक है। सो 90 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 6 हो गया है। मैं यहाँ पर अगेन लिख देती हूँ, u वैल्यू लगेगी यहाँ पर, ये 4 नहीं लगेगा, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने u यहाँ पर 4 लिख दिया था, ठीक है। तो इसके बाद अब अपने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड कर देना है। 15 6 जार 90, तो 6 कितना आ गया, LHS RHS हमारा अगेन करेक्ट आ गया, ठीक है। नंबर 2 है फ्रेम एन इक्वेशन दैट हैज़ नो सोल्यूशन, हिंट भी गिवन है 4 मोर देन नंबर एंड 5 मोर देन नंबर कैन नेवर बी इक्वल। सो यहीं पर लिख देंगे लेट द नंबर b इज इक्वल टू x ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 5 प्लस एक्स, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 181 भी देख लेते हैं, इसी के साथ इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। राइट 5 इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू माइनस में 2। तो फर्स्ट इज x प्लस 5 इज इक्वल टू में 3। सेकेंड हम ले लेते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस में 4 ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं 3x माइनस में 6। जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वहीं ले, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसमें कर लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस में 2 एंड माइनस में 4। सो इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस में 6, x इज इक्वल टू माइनस में 4 प्लस 4 माइनस 6, तो 2 आ गया। ऐसे ही हम फिफ्थ वाला ले लेंगे। सो इसमें लिखेंगे x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस में 2 प्लस 7, ये 7 है लास्ट में, ठीक है। सो जब इसे सॉल्व करेंगे आप, ऐसे ही फोर्थ वाले की तरह करना है, तो x प्लस 7 आगे इसमें लिख लेंगे इज इक्वल टू में 2 और 5, 7 में से जब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 5, सो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो -2 हमें जिस से मिला हमने वो सारे डिजिट्स यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच अननाउन। सो आपको यहाँ कुछ ये गिवन है वैल्यूज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट में -8 इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो जब दोनों को ऐड कर माइनस करेंगे तो 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सी पार्ट में देख लेते हैं। सो सी वाले में हम इस टाइप से लिखेंगे, तो 53w, मैं अगेन यहाँ पे 1 मिनट लिख देती हूँ, माइनस 53w इज इक्वल टू माइनस में 15, सो w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
-15 अपॉन में 53, माइनस से माइनस कैंसिल, W की वैल्यू आ गई 15/53। सो D वाला देख लें 13 माइनस Z इज इक्वल टू 8, तो 13 माइनस 8 इज इक्वल टू Z, तो 5Z हो जाएगा। E वाला देख लेते हैं K प्लस 8 इज इक्वल टू 12 माइनस K, तो K हैं तो K प्लस का हो जाएगा इधर आकर, ठीक है। तो 12 माइनस 8 तो 2K इज इक्वल टू, जब 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। सो K इज इक्वल टू कितना आ गया, हम लिख देंगे 4/2, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया। K की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं F7m इज इक्वल टू m माइनस 3, 7m माइनस 3 इज इक्वल टू में 3m। सो 6m बचेगा, जब 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। सो m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। 1/2 या सिंगल 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अब इसके बाद ये हमें बोल रहा है G3n माइनस इज इक्वल टू 10 प्लस n, तो 3n माइनस n इज इक्वल टू 10, तो 3n में से 1n माइनस करेंगे 2n बचेगा, n इज इक्वल टू 2/10, 10/2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये अभी तक हम यहीं तक रखते हैं अपने इन दोनों फिगर इट आउट में, कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।